दोस्तों इसी हफ्ते द बूगीमैन नामक मूवी रिलीज हुई है और आज की वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को डिटेल में जानते हुए कुछ थियरीज पे भी बातें करेंगे। अब ध्यान रहे कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो वीडियो देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मूवी को जरूर देख लें। नाउ वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम एनी नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो कि अपनी एक क्रेडल में होती है। तभी इस बच्ची के कमरे में एक डिमोनिक एंटिटी एंटर करता है जो कि कह रहा था कि आई एम योर डैडी। एनी रोने लग जाती है और अचानक से ये एंटिटी एनी पे अटैक करके उसे मार डालता है। यहाँ से कहानी एक दूसरे फैमिली पे फोकस करती है जिसमें फिलहाल 3 लोग हैं। पिता का नाम है विलियम हार्पर जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है और उनकी 2 बेटी हैं जिनमें बड़ी बेटी का नाम सेडी है और छोटी बेटी का नाम सॉयर। हम जान पाते हैं कि इनकी माँ हाल में ही एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और ये फैमिली अभी तक उस ट्रॉमा से उभर नहीं पाई है। स्कूल में सेडी के कुछ सो कॉल्ड फ्रेंड्स उसे परेशान भी कर रहे थे और यहाँ सेडी की बस एक ही रियल फ्रेंड थी जिसका नाम बेथनी था। खैर, तो एक दिन विलियम के घर पे लेस्टर बिलिंग्स नामक आदमी आता है जो कि बिना अपॉइंटमेंट के ही आ गया था। पहले तो विलियम उसे यहाँ से जाने को कहते हैं, लेकिन लेस्टर की बुरी हालत देख वो उसकी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। लेस्टर बताता है कि उसके 3 बच्चे थे और वो सभी 1 साल के अंतराल में एक के बाद एक मारे गए। लोग सोचते हैं कि लेस्टर ही उन्हें मारा है, लेकिन लेस्टर का कहना है कि उनके घर में एक मॉन्स्टर है जिसने ऐसा किया है। लेस्टर की बड़ी बेटी उस मॉन्स्टर को ड्रॉ भी की थी और यहाँ लेस्टर कहता है कि ये मॉन्स्टर यूजुअली बच्चों पे हमला करता है जब बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा होता है। इन बातों को सुनकर हम ये समझ पाते हैं कि पहले सीन में जो एनी नाम की बच्ची मारी गई थी वो शायद लेस्टर की ही बेटी होगी। अब ऑब्वियसली विलियम को लेस्टर की बातों पे यकीन नहीं होता और वो बहाना बनाकर कमरे से बाहर जाकर लेस्टर को रिपोर्ट कर देता है। इसी बीच सेडी घर आ चुकी थी और उसे एक रूम से थोड़ी आवाज आती है। इस कमरे में सेडी के माँ की पेंटिंग वगैरह रखी हुई थी जो कि एकदम उथल पुथल थी। इनका फैमिली पेंटिंग भी फटा हुआ था और तभी सेडी को क्लोजेट से कुछ आवाजें आती हैं। क्लोजेट खोलने पे सेडी लेस्टर को मृत पाती है। जी हाँ, तभी यहाँ सेडी के पिता विलियम भी आ जाते हैं और वो फौरन पुलिस बुलाते हैं। सबका मानना था कि लेस्टर मेंटली स्टेबल नहीं था और वो खुद को मार लिया, लेकिन सेडी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि लेस्टर को किसी और ने मारा है। तो इस घटना के बाद सेडी अपने पिता से अपनी माँ के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन विलियम इस टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम्हें जो कहना है डॉक्टर वेलर से कहना। और इस सीन में हम समझ पाते हैं कि विलियम अपने बच्चों से काफी डिस्टेंट हो चुके हैं। परिवार में तीनों ट्रॉमेटाइज थे, लेकिन वो सभी एक साथ नहीं बल्कि अकेले अकेले ही कोप अप कर रहे थे। तो उस रात सॉयर जब अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे बेड के नीचे एक मॉन्स्टर दिखता है। वहीं सेडी अपने कमरे में कैंडल जलाकर कुछ ऑनलाइन वीडियोस देखते हुए अपनी माँ के स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश में थी। तभी सॉयर सेडी के कमरे में आती है और सेडी पाती है कि सॉयर का एक दांत टूटने वाला है। बचपन में होता है ना वो दूध वाले दांत जो कि टूटते रहते हैं, वही सेम केस है। तो ऐसे में सेडी यहाँ सॉयर के दांत में धागा बांधकर डोर से अटैच कर देती है, लेकिन ये डोर अपने आप ही एकदम झटके से बंद हो जाता है जिससे सॉयर का दांत टूट जाता है। इससे सॉयर रोने लगती है और सेडी उसे मॉम वाली लल्लाबाई गाते हुए अपने पास ही सुला लेती है। अब यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि कोई मॉन्स्टर भी अजीब से आवाज में सेम लल्लाबाई गा रहा था और वो सॉयर के टूटे हुए दांत को भी धागे से कमरे से बाहर खींच लेता है। खैर, तो अगले दिन सेडी और सॉयर अपने थेरेपिस्ट के सेशन के लिए डॉक्टर वेलर से मिलने जाते हैं और यहाँ डॉक्टर वेलर सॉयर के अंधेरे का डर दूर करने के लिए एक एक्सरसाइज करती हैं। इसमें वो कमरे को अंधेरा करके लाइट्स फ्लैश करती हैं और हम देख पाते हैं कि सॉयर इससे बहुत डर रही थी। एक पॉइंट पे सॉयर को वही मॉन्स्टर फिर से दिखता है और ऐसे में वो चिल्लाती है, जिसके बाद ये एक्सरसाइज बंद कर दिया जाता है। सॉयर इतना डर गई थी कि शी हैड पीड हर पैंट्स। अब यहाँ हम एक और बात नोटिस करते हैं कि डॉक्टर वेलर विलियम को भी अपने परिवार के साथ सेशन करने कह रही थी, लेकिन विलियम कतई ऐसा नहीं करना चाहते थे। एनीवेज, आगे सेडी घर पे लेस्टर के बारे में थोड़ा गूगल वगैरह करती है और इसके बाद वो लेस्टर का वो फॉर्म ढूंढ लेती है जो कि लेस्टर विलियम से मिलने पे भरा था। इनफैक्ट विलियम अपने और लेस्टर की बातों को रिकॉर्ड भी करे थे और सेडी इस रिकॉर्डिंग को सुनती है। रिकॉर्डिंग के एंड में लेस्टर आई एम सॉरी जैसा कुछ बोल रहा था, मानो कोई उस पे हमला करने वाला हो, और लेस्टर उससे माफी मांग रहा था। लेस्टर यहाँ अपने बच्चे की ड्राइंग का भी जिक्र किया था और सेडी लेस्टर के नोटबुक को ढूंढ निकालती
डालती है। अब नोटबुक में ड्राइंग तो नहीं थी, लेकिन जब भी कोई ड्रॉ करता है तो पेंसिल का एक छाप बन जाता है ना पीछे वाले पेज पे। हाँ, तो उस पेज को खोज लेती है सेडी एंड देन पेंसिल से पेज ट्रेस करके मॉन्स्टर का ड्राइंग निकाल लेती है, जो कि बहुत अजीब दिख रहा था। वहीं पैरेलल में सॉयर को ये मॉन्स्टर अंधेरे से डरा रहा था और सॉयर को लगता है कि सेडी उस पर प्रैंक कर रही है। सॉयर सेडी के पास जाती है और सेडी उसे ड्राइंग दिखाकर पूछती है कि क्या यही मॉन्स्टर तुम्हें दिखाई देता है, जिस पे सॉयर हाँ कहती है। तो अगले दिन सेडी अपनी दोस्त बेथनी के साथ लेस्टर के घर तक पहुंचती है, जो कि एक अबैंडन्ड हाउस लग रहा था। सेडी घर के अंदर जाती है और हम देख पाते हैं कि इस घर की हालत एकदम बेकार थी। वॉल्स पे कुछ डार्क वेन्स जैसा फैला हुआ था और सब कुछ उथल पुथल था। सेडी यहाँ फ्रिज पे अपना नंबर लिख देती है ताकि जो भी यहाँ रह रहा हो वो सेडी से कांटेक्ट कर सके। तभी वहाँ पास का लाइट फ्लिकर करता है और सेडी इस घर में छानबीन शुरू करती है। ऊपर उसे ढेर सारे कैंडल्स दिखते हैं और तभी सेडी को वहाँ एक औरत दिखती है जिसके हाथ में गन था। ये औरत सेडी को ट्रेसपास करने के लिए धमकाने लगती है, लेकिन सेडी कहती है कि लेस्टर उसके ही घर में मारे गए थे और वो लेस्टर के बारे में ही पूछताछ करने आई है। अब ये औरत दरअसल में लेस्टर की वाइफ रीटा थी और वो बताती है कि उनके परिवार वालों को उस मॉन्स्टर ने ही मारा है। अब वो मॉन्स्टर सेडी के फैमिली के पीछे लग चुका है और ये मॉन्स्टर वहां जाएगा जहां सेडी या सॉयर जाएगी। इस मॉन्स्टर को रीटा द बूगीमैन कहती है और रीटा बताती है कि बूगीमैन पहले अपने प्रे को डराता है, फिर उनकी आवाज में बात करता है एंड फाइनली उन्हें मार डालता है। बूगीमैन हमेशा वीक और वल्नरेबल लोगों के पीछे पड़ जाता है और वो अंधेरे में रहता है, यानी कि उसे लाइट से प्रॉब्लम है। रीटा का मानना था कि बूगीमैन हमेशा से एग्जिस्ट करता आया है और वो बहुत खतरनाक है। तभी अचानक रीटा एकदम सतर्क हो जाती है और वो सेडी से कहती है कि बूगीमैन तुम्हारे पीछे है। इसके बाद रीटा सेडी के पीछे फायर करती है, जिससे सेडी बहुत डर जाती है और वो किसी तरह भागकर घर से बाहर निकल जाती है। फिर वो बेथनी के साथ यहाँ से निकल लेती है। तो इस घटना के बाद सेडी को बार बार ये मॉन्स्टर दिखने लगता है, इवन इन हर नाइटमेयर्स। वहीं सेडी के पिता विलियम अपनी पत्नी का सारा सामान घर से हटाने की सोचते हैं, जो कि सेडी को पसंद नहीं आता। सेडी उनसे बहस करती है एंड फाइनली वो अपनी मॉम का सारा सामान बेसमेंट में रखने जाती है। इस सामान के अंदर सेडी को उसकी मॉम का एक लाइटर मिलता है, देन एक वीडियो कैमरा जिसमें इनके बचपन की कुछ वीडियोस थी इत्यादि। सेडी यहाँ लाइटर चलाकर कहने लगती है कि मॉम, अगर आप यहाँ हो तो लाइटर के फ्लेम को लेफ्ट बेंड करो। ऑब्वियसली फ्लेम तो बेंड नहीं होता, लेकिन यहाँ बूगीमैन जरूर आ जाता है, जो कि वीडियो कैमरा वाली लल्लाबाई रिपीट करने लगता है। सेडी फौरन यहाँ से भागती है। तो इसके बाद स्कूल में सेडी की दोस्त बेथनी प्लान करती है कि वो लोग सेडी के घर पे छोटी सी पार्टी रखेंगे, जिससे सेडी का मूड थोड़ा हल्का होगा। पार्टी में बेथनी के अलावा कुछ और मीन लड़कियां भी आती हैं। ये लोग सेडी की मॉम वाली लाइटर का इस्तेमाल करके स्मोक ट्राई करती हैं और इससे सेडी को खांसी होने लगती है। खांसते हुए सेडी बाथरूम में जाती है और यहाँ उसके गले से सॉयर का दांत निकलता है विथ थ्रेड। तभी वॉशरूम में बाकी लड़की आ जाती है और उनमें से एक मीन लड़की जो थी वो कहती है कि उसे वो कमरा देखना है जहां लेस्टर मारा गया था। सेडी इन्हें वो कमरा दिखाने ले जाती है, लेकिन वो लड़की सेडी को ही धकेल के कमरा के अंदर लॉक कर देती है। अब उस कमरे में पूरा अंधेरा था, जिस वजह से बूगीमैन सेडी पे अटैक कर देता है। सेडी चिल्लाना शुरू करती है और किसी तरह दरवाजा खोल के बाहर आती है। सेडी की हालत एकदम खराब हो चुकी थी और गुस्से में वो उस मीन लड़की को थप्पड़ मार देती है। सारी लड़कियां नखरा करते हुए सेडी के घर से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सॉयर पीएस पे गेम खेल रही होती है जब ये मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। सॉयर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इन घटनाओं से सेडी और उसके पिता काफी परेशान थे। सेडी अपने पिता को बताने की कोशिश करती है कि उनके पीछे सच में एक मॉन्स्टर है, लेकिन विलियम को सेडी की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। तभी सेडी को रीटा का कॉल आता है और वो कहती है कि उसे बूगीमैन को मारने का तरीका मिल गया है, तो जल्दी से मेरे घर आ जाओ। सेडी तुरंत रीटा के घर पहुंचती है, जहां वो पाती है कि रीटा घर में वायर्स और पिंस का सेटअप की हुई थी, ताकि जैसे ही मॉन्स्टर आए उस पे ढेर सारी गोलियां अपने आप चल जाएंगी। अब मॉन्स्टर को यहाँ लाना भी तो पड़ेगा, तो वेल इसके लिए रीटा सेडी को ही जबरन बांध देती है और उसे एज अ बेट इस्तेमाल करती है। ये तकनीक काम भी करता है क्योंकि मॉन्स्टर आ जाता है और उसे काफी गोलियां भी लग जाती है। सबको लगता है कि मॉन्स्टर मारा गया, लेकिन मॉन्स्टर मरा नहीं था और वो रीटा पे अटैक कर देता है। सेडी किसी तरह खुद को आजाद करके यहाँ से भागती है, लेकिन रीटा शायद नहीं बच पाती। नाउ इस पॉइंट पे सेडी अपने पिता को कॉल करती है, जो कि सॉयर के साथ घर आ चुके थे। सेडी उनसे कहती है कि आप लाइट वगैरह जला लो या किसी लाइट वाले एरिया में जाओ, लेकिन इससे पहले सेडी के पिता कुछ समझ पाते ये मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है। सेडी फौरन भागकर अपने घर पहुंचती है, जहां वो सॉयर को सेफली क्लोजेट के अंदर पाती है। अब सॉयर तेज थी, ऑब्वियसली हॉरर
मूवीज में हमेशा बच्चियां ही तेज होती है। तो वो क्या की थी कि वो अपने शरीर पे ही लाइट्स को लपेट ली थी, जिस वजह से वो सेफ थी। लेकिन यहाँ ये मॉन्स्टर इनके पिता को बेसमेंट में ले गया था। तो इसके बाद दोनों बहनें बेसमेंट में अपने पिता को बचाने जाती हैं, जहां इन पे मॉन्स्टर हमला कर देता है। सेडी यहाँ अपने मॉम वाले लाइटर को जलाती है, जिसका फ्लेम अभी लेफ्ट जा रहा था, सटली डिपिक्टिंग कि उसकी मॉम उसके साथ है। मतलब एक्चुअल में उनकी आत्मा नहीं, बट हाँ मॉम का काइंड ऑफ मेंटल सपोर्ट है। इसके बाद ये मॉन्स्टर चालाकी से सेडी पे हमला करके उसे कंज्यूम करने लगता है। लेकिन तभी सेडी के पिता इस मॉन्स्टर पे हमला करते हैं। फ्री होते ही सेडी कैंड स्प्रे और लाइटर की मदद से इस मॉन्स्टर पे फायर से अटैक करती है। देन सोया मॉन्स्टर पे तेल फेंकती है और सेडी लाइटर फेंक कर मॉन्स्टर में आग लगा देती है। यह आग तुरंत ही फैलने लगता है, जिससे ना सिर्फ मॉन्स्टर मारा जाता है बल्कि उसके जो वेन्स फैलने लगे थे वो भी खत्म होता है और पूरा घर जल जाता है। हम देख पाते हैं कि सेडी की मॉम का सारा सामान भी जल गया था और घर से निकलने से पहले सेडी अपनी मॉम को गुड बाय कहती है। इसके बाद बाप और दोनों बेटियां किसी तरह घर से निकलते हैं, जहां विलियम के पैर में चोट भी आई थी। तो ये सब कांड होने के बाद हम फिर से डॉक्टर वेलर का सेशन देखते हैं, जिसमें अब विलियम, सेडी और सॉयर तीनों थे और ये लोग अपना ट्रॉमा को लेके ओपन अप हो रहे थे। ये फैमिली अब सही मार्ग पे थी और यहाँ से जाने से पहले डॉक्टर सेडी को वापस बुलाती है। सेडी जब अंदर जाती है तो वहां डॉक्टर नहीं थी और एक क्लोजेट का दरवाजा खुला था। तभी डॉक्टर उधर से आती है और पूछती है कि तुम अभी तक यहीं पे हो क्या, गई क्यों नहीं? दिस मीन्स कि डॉक्टर की आवाज में शायद मॉन्स्टर सेडी को बुलाया होगा, यानी कि मॉन्स्टर अब तक मरा नहीं है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द बुगीमैन फिल्म की कहानी, और भले ही कहानी सिंपल है लेकिन इसके अंदर कुछ डीपर मीनिंग्स हैं। तो इसीलिए अब हम इस फिल्म से जुड़ी थियरीज को और इसके एंडिंग को डिस्कस करेंगे। तो इस फिल्म को लेकर मेरे दिमाग में दो थियरीज हैं। पहली थ्योरी काफी सिंपल सी है, तो वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सो बेसिकली बुगीमैन लेस्टर के परिवार के बाद विलियम की फैमिली को अपना विक्टिम बनाता है, क्योंकि इसकी फैमिली अभी इमोशनली स्टेबल नहीं थी। ऑफ कोर्स विलियम के वाइफ की मौत की वजह से। बुगीमैन यूजुअली ऐसे लोगों को ही टारगेट करता है जो कि वीक एंड वल्नरेबल हो। फिल्म के एंड में भले सेडी बुगीमैन को जला दी, लेकिन शायद वो अब तक पूरी तरह से मरा नहीं है। हाँ, कमजोर हो गया होगा लेकिन मरा तो नहीं है, यानी कि वो फिर से वापस आ सकता है और हमें फिल्म का सीक्वल भी देखने को मिल सकता है। अब ये थियोरी तो सिंपल सी थी, लेकिन दूसरी थियोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा। तो इस थियोरी के हिसाब से फिल्म में कोई मॉन्स्टर था ही नहीं, रादर वो बस एक मेटाफर था ट्रॉमा का। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि हाल में विलियम अपनी पत्नी को खोया था और बच्चे से उनकी मां छिन गई थी। विलियम इस बारे में कुछ डिस्कस नहीं करते थे, जिस वजह से इनके घर का माहौल ठीक नहीं था। फिल्म में ध्यान देने वाली बात यह है कि विलियम का घर हमेशा डार्क सा रहता है, विच डिपिक्ट्स कि इनके परिवार का माहौल ठीक नहीं है। सब अपने इमोशंस को दबाए बैठे थे, लेकिन जब लेस्टर इनके घर में मारा जाता है तो इन सब का जख्म जो था वो ताजा हो जाता है। इनके ट्रॉमा को ही मॉन्स्टर द्वारा डिपिक्ट किया गया है। जहां विलियम सबसे स्ट्रॉन्ग था तो उसे मॉन्स्टर नहीं दिख रहा था, वहीं ये मॉन्स्टर यानी ट्रॉमा सेडी और सॉयर को ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। सेडी इस बारे में अपने पिता से बात करना चाहती थी, लेकिन विलियम हमेशा ही इस टॉपिक को इग्नोर करते थे। अब आप पूछ सकते हो कि वेल एंड में तो मॉन्स्टर विलियम पे अटैक किया था ना, तो ऐसा कैसे हो गया? वेल इसका एक्सप्लेनेशन भी हमें फिल्म में ही छुपा कर दिया गया है। दरअसल जब सॉयर को हॉस्पिटल ले जाया गया था तो हम देख पाते हैं कि विलियम उस टाइम पे पूरी तरह से टूट चुका था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उसकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ था तब विलियम अपनी बीवी को इसी हॉस्पिटल में लाया था। तो हॉस्पिटल में दोबारा आने पे विलियम का जख्म भी ताजा हो गया, यानी कि उसका ट्रॉमा बहुत ज्यादा जोर से वापस आया एंड देन उसे भी मॉन्स्टर दिखने लग गया, यानी कि उसका ट्रॉमा आ गया है। यही डिपिक्ट करता है मॉन्स्टर। सेडी की बात की जाए तो अब तक वो अपने मॉम की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। आई मीन वो मॉम के कपड़ों को पहनती थी, देन उनके सामानों को दूर फेंकना नहीं चाहती थी इत्यादि। फिल्म के एंड में तीनों समझ पाते हैं कि उन्हें इस ट्रॉमा से डील करना ही होगा, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्हें अपने बीवी या मॉम को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा अपनी लाइफ में। घर में आग लगना और सेडी के मॉम का सारा सामान जल जाना इसी बात को डिपिक्ट करता है कि फाइनली ये फैमिली मूव ऑन कर रही है। मूव ऑन कर गए थे तभी तो हील करने की कोशिश कर रहे थे, और हील कैसे कर रहे थे? वेल हम देखते हैं कि डॉक्टर वेलर के साथ ये फैमिली एंड में साथ मिलकर सेशंस कर रहे थे। अब आप पूछ सकते हैं कि लेस्टर का क्या? वेल लेस्टर बताया था कि जब उसकी पहली बच्ची मरी उसके 1 साल के अंदर बाकी 2 बच्चे मारे गए। पहली बच्ची SIDS की वजह से मरी थी और इस बात का उसे ट्रॉमा था। ट्रॉमा में मोस्टली वो खुद अपने बच्चों को मारा होगा या फिर उसके बच्चे किसी तरह से मर गए होंगे जिसे वो मॉन्स्टर का रूप दे रहा है। साथ ही उसकी वाइफ को ये मॉन्स्टर दिखता है क्योंकि उन्होंने भी तो अपने परिवार को खोया है। माय पॉइंट है कि वो जो मॉन्स्टर है वो एक्चुअली मॉन्स्टर नहीं बल्कि इंसान के ट्रॉमा को डिपिक्ट करता है। अब मूवी के एंड में भी मॉन्स्टर का जो प्रेजेंस था वो दर्शाता है कि भले ये फैमिली मूव ऑन कर
बढ़ गई है, लेकिन इस ट्रॉमा से पूरी तरह डील करने के लिए उन्हें कुछ और वक्त लगने वाला है। तो अगर मेरी दूसरी थियरी सही होती है तो इस फिल्म की कोई भी सीक्वल नहीं आएगी, क्योंकि यहीं पे हमें सब कुछ बता दिया गया है। तो यही थी 2 थियरीज मेरे पास। यहाँ आप मुझे बताओ कि आपको पहली और दूसरी थियरी में से कौन सी वाली थियरी सही लगती है। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।